और बॉलीवुड से जुड़ी एक खबर है, आपको बता दें मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बताएं मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूरी दुनिया, देश दुनिया के तमाम उनके फैंस उनको भारत कुमार के नाम से भी पुकारते थे। ये उनकी अपनी अलग पहचान थी और उनकी फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों में जो कथानक होता था, जो स्क्रिप्ट होती थी या फिर जो उनकी फिल्मों का पूरा लबोलबाब था, वो देशभक्ति के इर्द गिर्द ज़्यादा पाया जाता था और इसीलिए उन्हें भारत कुमार के नाम से वो विख्यात हुए। आपको ये भी बता दें कि उनके सिनेमा जगत में योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था, पद्म पुरस्कार से भी वो नवाजे गए थे। Sad to inform you all that legendary Dada Saheb Phalke Award winner, our inspiration, Doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He breathed his last at Kokilaben Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. और हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रशांत, अंतिम सांस कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने ली, लेकिन उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, एक युग का अंत हुआ है। जो लकीर उन्होंने खींची वो ताउम्र ना केवल हम सब के जहन में बल्कि पूरे सिनेमा जगत के जहन में अमिट रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें मनोज कुमार की, तो मनोज कुमार जैसा दूसरा अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जिसने एक ही जॉनर में, वो भी देशभक्ति के जॉनर में फिल्में बनाई हों, वो कोई दूसरा नहीं था। अगर उनके हम शुरुआती दौर से अगर हम उनकी बात करें तो मनोज कुमार दिलीप कुमार साहब से इंस्पायर होकर वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। उनकी एक फिल्म आई थी शबनम, जहाँ पे उन्होंने शबनम देखने के बाद उनका किरदार का नाम था मनोज कुमार और उनका नाम मनोज कुमार उन्होंने रख लिया। वैसे उनका असली नाम था हरि कृष्ण गोस्वामी। और उस फिल्म के बाद से आपने अगर उनका एक्टिंग स्टाइल भी देखा हो तो वो काफ़ी कुछ दिलीप साहब से मिलता था। जिस तरह का दिलीप कुमार एक्टिंग करते थे, चाहे उनका ट्रेजिडी हो, अक्सर जो उनकी फिल्में हैं मनोज कुमार की, चाहे मैं बात करूं शोर की बात करूं या फिर मैं रोटी कपड़ा और मकान की बात करूं, तो एक स्टाइल की, जो दिलीप कुमार का स्टाइल था, उसकी झलक उनमें हमेशा मिलती थी। जैसे हम बात कर रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम जब उन्होंने शुरुआत की फिल्मों में, तो जिस तरह से कोई भी हीरो आता है, रोमांटिक फिल्में या थोड़ी सी yippie या यंग फिल्में होती हैं, उस तरह की फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन शहीद जो फिल्म आई थी, जो कि शहीद भगत सिंह के किरदार, शहीद भगत सिंह के ऊपर थी, उस फिल्म के बाद से इस वक्त बता दें कि मनोज कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे। उन्होंने लिखा है, देशभक्ति उनकी फिल्मों में झलकती थी और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनोज कुमार के निधन पर ट्वीट कर अपना दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मनोज कुमार के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। सीधे हम एक बार फिर से रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, अगर उनकी फिल्में देखें तो अलग अलग शेड्स में मनोज कुमार नजर आते हैं। एक अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने अलग शेड्स के किरदार निभाए हैं। हमारे सामने 10 नंबर का एग्जाम्पल है, जिसमें वो एक ठग की भूमिका में एक तरीके से वो नजर आ रहे हैं। हमारे सामने उपकार फिल्म है, जिसमें एक बड़े भाई की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं, जिसके लिए देश भी और अपना परिवार भी समान रूप से महत्व रखता है। हमारे सामने क्रांति का एग्जाम्पल है, जिसमें वो एक क्रांतिकारी के तौर पर नजर आ रहे हैं। दिलीप कुमार के बिल्कुल मुकाबिल वो एक्टिंग में वहाँ पर खड़े हुए हैं। और हमारे सामने फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, वहाँ भी एक बड़े भाई की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। उसका संघर्ष दिखा रहे हैं, उस समय की जो रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत थी उसको वो दर्शा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक अपने साथ जितने एक्सपेरिमेंट्स मनोज कुमार ने किए, वो उनको एक बड़े शोमैन की कैटेगरी में ला देता है। चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो निर्माता हो, अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग भूमिकाएं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तय की हैं। देखिए, आप जिन किरदारों की बात कर रहे हैं, जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं, उन सबका थीम एक ही था, देशभक्ति।
है ना, वो उन्होंने जो देशभक्ति की राह पकड़ी उसके बाद उन्होंने वो छोड़ी नहीं। उन्होंने देश के और सोसाइटी के जो अलग अलग मुश्किलें थीं या मुद्दे थे उनको दर्शाया, लेकिन थीम एक ही रहा, देशभक्ति। आप रोटी कपड़ा और मकान की बात करें, वहाँ ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद किस तरह से जो लोग हैं वह रोटी और कपड़ा और मकान की जो लड़ाई है उससे जूझ रहे हैं। आप अगर बात करें 10 नंबरी की, तो वो एक रॉबिन हुड स्टाइल का कैरेक्टर था, जिसमें मनोज कुमार जो है वो उन लोगों से, जो अमीर लोग हैं या जो गैर कानूनी धंधों में हैं या जो काला बाजारी कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर वो बरसते हैं। आप सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में उन्होंने जो गेरुए कपड़े पहन के कुछ गैर कानूनी धंधे करते थे उनके ऊपर उनकी रोशनी थी। फिर बेईमान आप उनकी देखें, वहाँ पे जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। क्रांति की आप बात करें तो अगेन दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी आई थिंक 2 फिल्में थी, आदमी में शायद उन्होंने किया था और दूसरी क्रांति थी। क्रांति में दिलीप कुमार साहब के साथ काम करने का उनको मौका मिला, लेकिन वो भी अगेन जो फिल्म थी वो इसके बारे में थी, देशभक्ति के बारे में थी। तो देशभक्ति वो एक ऐसी चीज़ थी। हाँ, बीच में जब उन्होंने अपने एक भाई को लॉन्च किया था तो एक उन्होंने रोमांटिक फिल्म के साथ उनको लॉन्च किया था। उनके जो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी, उनको भी जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो एक अलग रोमांटिक टाइप की फिल्में थी। लेकिन अगर बात करें ज़्यादातर जिन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है वो सारी ही देशभक्ति की फिल्में थी। शोर एक फिल्म आपको याद होगी, वो जो फिल्म थी वो एक अलग ही उस पे थी जी, बहुत शानदार फिल्म थी। गाना आपको याद होगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है और जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। तो उनकी जो फिल्में थी अगर उन्होंने देशभक्ति से अलग बनाई हैं तो उन फिल्मों में एक जिंदगी का फलसफा है जी। उन फिल्मों में एक हमेशा या तो जो इंसान है उनकी ज़िंदगियों में जो चल रहा है उसको उजागर करने की कोशिश है, या जो समाज में चल रहा है उसको उजागर करने की कोशिश है। तो मनोज कुमार ने हमेशा कुछ कहने के लिए फिल्में बनाई जिनसे समाज को एक संदेश भी मिल सके और एंटरटेनमेंट हो तो हो ही। लेकिन हाँ, जब उनका यंग दौर चल रहा था तो हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम, इस तरह की फिल्में, हरियाली और रास्ता, जहां से कहा जाता है कि कमर्शियली लेकिन उनको जब उनको सक्सेस मिलना शुरू हुआ। हरियाली और रास्ता, जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आप।